हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कक्षा 9 के आपके भौतिक विज्ञान का जो आपका पहला चैप्टर है उसी को दोस्तों शून्य से बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि दोस्तों आपके कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान का जो आपका पहला चैप्टर है उसका दोस्तों यह पहला वीडियो है, जिसमें दोस्तों मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से बेसिक के साथ मैं आप लोग को समझाऊंगा कि आखिर इस चैप्टर में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक के बारे में हम लोग को बात करना है। तो दोस्तों ये जो आपका पहला वीडियो है इसमें दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो राशि होती है वो क्या होती है, राशि का मतलब क्या होता है, राशि की परिभाषा क्या होती है और साथ ही राशि कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग राशि को समझ जाते हैं, राशि से परिचित हो जाते हैं, तो उसके बाद दोस्तों आप लोग इस चैप्टर में बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छी समझ के साथ आप प्रवेश कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि राशि वास्तव में होती क्या है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग राशि की परिभाषा पर चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर राशि समझना है तो राशि की परिभाषा को सबसे पहले पढ़ना होगा कि इसमें आखिर क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है हर वह चीज या वस्तु जिन्हें संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है उसे राशि कहते हैं। इसमें बोला जा रहा है हर वह चीज या वस्तु, हर वह चीज या वस्तु करने का मतलब है कि इस संसार, इस पूरे सृष्टि, इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी ऐसी वस्तु हो, कोई भी ऐसा चीज हो जिसे आप संख्या के रूप में परिवर्तित कर दें तो उसी को बोलते हैं राशि, यानी उसे ही राशि कहा जाता है। अर्थात राशि किसी वस्तु का एक ऐसा गुण है जो उस वस्तु के संख्या की माप को सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है, यानी बताता है कि यह मतलब इसका जो माप है उसकी मापांक का जो मान है वो कितना है, यानी इसके मापन के मान को संख्यात्मक रूप में क्या करता है वो प्रदर्शित करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं राशि। ना समझ में अगर आया होगा तो मैं आप लोग को समझाता हूं। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि अगर हम यहां पर एक मार्कर ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर दोस्तों हम लोग मार्कर ले लेते हैं, तो ये जो मार्कर है एक वस्तु है। ठीक, अब हम बात करें कि ये जो मार्कर जो वस्तु है ये राशि है कि ना। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि ये जो हमारा मार्कर है ये अपने आप को संख्या के रूप में प्रदर्शित कर रही है कि ना। अगर यह संख्या के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो इसको बोलेंगे राशि, और जब यह संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं होगी, मतलब संख्या के रूप में नहीं जाएगी, तो बोलेंगे कि यह राशि नहीं है। तो दोस्तों देखिए, जब ये मार्कर है तो इसकी कोई ना कोई लंबाई होगी, आज जो लंबाई होता है उसका दोस्तों मापांक निकलबे करेगा, यानी जब आप इसको नापोगे, जब आप इसका मेजरमेंट करिएगा तो इसके मेजरमेंट करने के फलस्वरूप कुछ ना कुछ दोस्तों आपको जो माप होगा वो प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब इसका आपने माप प्राप्त किया तो इसका क्या हुआ, आपका जो माप है वो प्राप्त हुआ किस रूप में, तो संख्या के रूप में। तो आप बोल सकते हैं कि जो मार्कर है वो क्या है, वो दोस्तों एक प्रकार की राशि है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, राशि के रूप में हम लोग जानेंगे। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर सपोज डेट समझ लेते हैं, जैसे कि दोस्तों आप लोग चल रहे हैं, ठीक, आप चल रहे हैं, तो आप जैसे कि चल रहे हैं तो मतलब कि आप 5 मीटर चले, फिर ठीक, फिर हो सकता है आगे 5 मीटर के बाद आप 7 मीटर चले। ठीक, तो कोई आपसे पूछे कि आप टोटल कितना चले, तो आप क्या करिएगा, आप टोटल जोड़िएगा तो हम कितना चले, तो आपका आ जाएगा 5 मीटर पहले और 7 मीटर बाद में, तो टोटल कितना आया 7 और 5 12 मीटर। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो आपने चला, जो आपने दूरी चला वो भी क्या हो रहा है, संख्या के रूप में चेंज हो रहा है, यानी अपने आप को संख्या के रूप में वो परिवर्तित कर रहा है, यानी वो बता रहा है आपके द्वारा जो चली गई जो दूरी है वो बता रही है कि हम 12 मीटर चले हुए हैं। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर समझे तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आप दुकान पर अगर कोई वस्तु खरीदने के लिए जाइएगा, जैसे कि आपको चीनी लेना है, तो चीनी लेने के लिए अगर आप दुकान पर जाओगे तो आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे कि हमें 1 केजी चीनी चाहिए या हमें 2 केजी चीनी चाहिए। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि चीनी है जो वस्तु वो अपने आप को क्या कर रही है दोस्तों, अपने आप को संख्या के रूप में प्रदर्शित कर रही है, यानी कि आप चीनी को मात्रा के अनुसार, मतलब द्रव्यमान के अनुसार आप बता रहे हैं दुकानदार को कि हमें 2 केजी क्या चाहिए, चीनी चाहिए, और वो 2 केजी चीनी तौल कर यानी उसको माप कर आपको वो चीनी देता है। अगर दोस्तों जो चीनी की मात्रा है अगर वो संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं रहती तो क्या जो दुकानदार है वो आपको चीनी 2 किलो देता, 2 किलो माफ कर देता, नहीं दे सकता है। अब जैसे कि आप ये कपड़ा पहने हैं, ये कपड़ा, तो ये कपड़ा भी एक तरह का हो गया, वस्तु हो गया, एक तरह का ये चीज हो गया। तो अब देखिए जो ये कपड़ा है ये दोस्तों राशि है कि नहीं, तो दोस्तों ये भी राशि है, क्योंकि जब आप इस कपड़े को किनने के लिए दुकानदार के पास गए होंगे तो दोस्तों अगर
रेडीमेड होगा, रेडीमेड तो रेडीमेड हो या दोस्तों आप कटवा के डायरेक्ट अगर सिलवाए हो तो कहीं ना कहीं भी क्या करेगा, अपने आप को संख्या के रूप में प्रदर्शित करेगा। जैसे कि आप में अगर 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा तो कहीं ना कहीं ये जो कपड़ा है अपने लंबाई को प्रदर्शित कर रही है, और लंबाई के लिए जो मापांक आ रहा है वो दोस्तों संख्या के रूप में आ रहा है, यानी संख्यात्मक रूप में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये कपड़ा है वो भी क्या हो गया, एक तरीके का दोस्तों यह राशि हो गया। उसी प्रकार से दोस्तों आप कोई भी इस संसार में ऐसी वस्तु दे सकते हैं जो अपने आप को संख्या के रूप में प्रदर्शित कर रही है, संख्या के रूप में दोस्तों वह रूपांतरित हो जा रही है, तो उसी को हम लोग राशि के रूप में जानेंगे। जो चीज आपके संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं हो सकती है उसे हम लोग बिल्कुल भी राशि के रूप में नहीं जानेंगे। जैसे कि सपोज डेट, जैसे कि दोस्तों आप, जैसे कि एक माँ है और एक बच्चा है, तो दोस्तों कौन माँ अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती है, ठीक है। हर एक माँ, चाहे वो माँ इंसान वाली हो, चाहे वो जानवर वाली हो, चाहे वो पशु वाली हो, पशु जानवर एक ही चीज होता है, चाहे पक्षी वाली हो, चाहे जलचर हो नपचर हो, कौनो जीव वाला माँ क्यों ना हो, हर एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रेम है, अगर हम आपसे ये बोलें कि जो प्रेम है, जो वस्तु, ये ऐसे तो वस्तु है नहीं, एक तरीके का यह भाव है, इसको वस्तु ना बोलेंगे, इसको भाव बोलेंगे। यानी कि आपके प्रति हमारा भाव है, किस चीज का, प्रेम का, घृणा का, आदर का, स्नेह का, समझ रहे बात को। तो दोस्तों अगर जो माँ है वो अपने बच्चे से प्रेम करती है तो वो माँ आपको बता सकती है अपने बच्चे को कि हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, मतलब 1 किलो प्रेम करते हैं, या 5 मीटर से प्रेम करते हैं, या 2 एम्पियर प्रेम करते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि अगर एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता हो तो लड़की क्या लड़की को कह सकती है कि हम तुमसे मतलब 5 किलो प्रेम करते हैं, या 11 किलो प्रेम करते हैं, या हम तुमसे अनंत किलोग्राम तक हम तुमसे प्रेम करते हैं, ऐसा वो नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि इस भाव को मापा नहीं जा सकता, इस भाव को अनुभव किया जाता है, और अनुभव के अनुसार ये देखा जाता है कि कौन किससे कितना प्रेम करता है, ना कि दोस्तों आप इसको परिमाण के रूप में, मतलब इसको संख्या के रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस संसार की जो भी चीज दोस्तों चीज आपके संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं हो रही है, यानी अपने आप को संख्या के रूप में बिल्कुल भी रूपांतरित नहीं कर रही है, तो दोस्तों उसे हम लोग बिल्कुल भी राशि के रूप में नहीं जानेंगे। तो मैंने जो उदाहरण था वो आपको देकर समझाया कि राशि हम लोग किसको बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलते हैं, अगर यहाँ पर कोई, जैसे कि कोई एक दूसरे को देखकर जलता है, कोई आगे बढ़ गया, कोई बहुत तरक्की कर गया, तो उसकी तरक्की को देखकर दूसरा जलता है, तो जो दूसरा जल रहा है वो अगला को बता सकता है कि हम तुमसे कितना मतलब जल रहे हैं, चाहे तुमसे कितना हमको जलन हो रही है, नहीं बता सकता, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर दो इंसान है, ठीक है। 2 इंसान में दोस्तों एक इंसान क्या करता है कि दूसरे इंसान से घृणा करता है, यानी उससे नफरत करता है। हो सकता है वो इंसान गरीब होगा, हो सकता है वो इंसान काला होगा, हो सकता है वो इंसान अच्छा ना होगा, यही सब ना होता है घृणा करने का, जिससे लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। या हो सकता है वो इंसान खराब होगा, ठीक है, तो उसे वो नफरत करता है। तो क्या अपने मतलब सुनिश्चित रूप से यह कह सकता है कि हम तुमसे कितना नफरत करते हैं, मतलब हम तुमसे 5 मीटर तुमसे नफरत करते हैं, या तुमसे 1 किलोग्राम नफरत करते हैं, या तुमसे 50 किलोग्राम नफरत करते हैं। इसको बिल्कुल भी आका, यानी इसका आकलन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, इसको मापा नहीं किया जा सकता। अब देखिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में जो प्रेम होता है दोनों तरफ में, तुम लोग क्या बोलता है, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ, तो इतना मैंने कहता ना है क्या, समझ में आ रहा है क्या है, इतना मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ। लड़का बोलता है कि मैं तुमसे इतना ज्यादा प्रेम करता हूँ, तो इतना मैंने कहता ना, यानी बता ही नहीं सकता कि कितना कितना मतलब संख्या का माप मांग रहा है। तो आप उसको संख्या का माप दे दो तो समझ में आ जाएगा, तो नहीं दे सकता क्योंकि वो मापा ही नहीं जा सकता। जब मापा जाता तो राशि होता, लेकिन ये मापा नहीं जा सकता है, तो इसको हम लोग बिल्कुल भी राशि नहीं बोल सकते हैं, समझे। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी आपकी वस्तु या जो भी चीज संख्या के रूप में अगर वो चेंज हो जा रही है, संख्या के रूप में परिवर्तित हो जा रही है, उसी को बोलेंगे हम लोग राशि, अन्यथा वो क्या कहलाएगा, बिल्कुल भी राशि नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब जरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर राशि के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों जो राशि के प्रकार है वो दोस्तों आपके 2 ठो हैं, जिसे हम लोग भौतिक राशि और अभौतिक राशि के रूप में जानते हैं। और जरा मैं आप लोग को बता दूं कि राशि के जो प्रकार है वो 2 रूपों में क्यों हुए। तो 2 रूपों में इसका होने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है संख्या के रूप में परिवर्तित होना, और दूसरा संख्या के रूप में परिवर्तित ना होना। यानी कि हमारे वैज्ञानिकों ने राशि को 2 भागों में पृथक कर दिया। कैसे? जब उन्होंने ये देखा कि इस संसार की जो भी वस्तु, जो भी चीज अपने आप को संख्या के रूप में प्रदर्शित कर रही है, यानी संख्या को, माप को व्यक्त करती है, तो उस राशि को हमारे वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया भौतिक राशि। और इस संसार का जो भी वस्तु, इसको वस्तु समझ कर रखिए ना भाई, ठीक है, ऐसा तो भाव है, जो भी वस्तु ये चीज अपने आप को संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं करती है, अपने आप को मापांक के रूप में बिल्कुल भी
निरूपित नहीं करती है तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग जानेंगे अभौतिक राशि, जो कि बिल्कुल भी राशि नहीं है। तो इस प्रकार से आपके जो राशि है वो दो भागों में बट गए, पहला भौतिक राशि में और दूसरा अभौतिक राशि में। अभौतिक राशि का मतलब कि जिसका निरूपण संख्या के रूप में नहीं हो सकता, और भौतिक राशि का मतलब होता है कि जिसका निरूपण संख्या के रूप में हो सकता है, यानी संख्या में इसका जो रूप है वो परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर भौतिक राशि को समझते हैं कि भौतिक राशि वास्तव में होती क्या है। तो दोस्तों वही चीज़ है, अगर बात करें इसकी सिंपल परिभाषा का भौतिक राशि का, तो वो ये होता है कि हर वो चीज़ या वस्तु जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा या तौला जा सकता हो उसी को बोलते हैं भौतिक राशि। तो दोस्तों देखिए, आप किसी चीज़ को माप और तौल कर सकते हैं, आप किसी चीज को माप या तौल कर सकते हैं जब वो राशि खुद में क्या होगा, अपने आप को संख्याक में प्रदर्शित करने का उसका एक गुण होगा। जिस किसी भी वस्तु में अपने आप को संख्या के रूप में प्रदर्शित करने का गुण नहीं होगा उसे आप माप ही नहीं सकते। जैसे चीनी को मापना होगा तो कहीं ना कहीं जो चीनी है वो अपने आप को क्या करेगा, मापांक के रूप में प्रदर्शित करेगा। अगर दोस्तों आपको कपड़ा को मापना है तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये अपने मापांक के रूप में प्रदर्शित करेगा। अगर दोस्तों आपके शरीर की लंबाई को मापना है या शरीर की चौड़ाई को मापना है तो ये भी क्या करेगा, अपने आप को मापांक के रूप में प्रदर्शित करेगा। जमीन को मापना है तो कहीं ना कहीं जो जमीन है वो भी क्या करेगा, अपने आप को मापांक के रूप में प्रदर्शित करेगा। कमर मापना है या जो भी आप देख सकते हैं, कमर छाती जवन जो है उसको मापना है, तो जब आप उसको मापोगे तो वो एक क्या करेगा, आपको संख्या प्रदर्शित करेगा, यानी संख्या का आपको देगा। तो हम समझ सकते हैं कि ये सब जो भी वस्तुएं हैं वो क्या करेंगे, ये दोस्तों मापे या तौले जा सकते हैं। तो इसीलिए इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है कि जो भी वस्तुएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापे या तौले जा सकते हैं वे वस्तुएं आपके भौतिक राशि के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करें भौतिक राशि के प्रकार के बारे में। यहाँ पर भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है, पहला दिशा के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर। तो दोस्तों दिशा के आधार पर जो आपके भौतिक राशि के जो प्रकार हैं वो मुख्यतः दो होते हैं, और उपयोगिता के आधार पर जो आपके भौतिक राशि के जो प्रकार होते हैं वो भी दो होते हैं। तो यहाँ पर दिशा के आधार पर जो प्रकार होंगे वो क्रमशः होंगे सदिश राशि और अदिश राशि। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये समझिएगा कि सदिश राशि किसको बोलते हैं, यानी कि ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है उसको बोलते हैं हम लोग सदिश राशि। स का मतलब होता है साथ, किसके साथ, दिश का मतलब दिशा, यानी दिशा के साथ। यानी कि देखिए कोई भी वस्तु हो अगर वो भौतिक राशि है तो उसका परिमाण होगा ही होगा, और भले दिशा होके चाहे मत होके परिमाण अवश्य होगा। लेकिन जिस वस्तु में परिमाण के साथ अगर दिशा भी है तो उसको बोलेंगे सदिश राशि। जिस वस्तु में दिशा नहीं है केवल परिमाण है तो उसको बोलेंगे हम लोग अदिश राशि, क्योंकि अ का मतलब होता है नहीं, अदिश का मतलब होता है दिशा, यानी जिसके साथ दिशा नहीं है उसको बोलेंगे हम लोग अदिश राशि, आज जिसके साथ दिशा है उसको बोलेंगे हम लोग सदिश राशि। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपके सदिश राशि में कौन कौन से आपकी राशियां आएंगी, जैसे वेग हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, धारा हो गया, घनत्व हो गया, भार हो गया, त्वरण हो गया। ये सारी राशियां आपकी सदिश राशि कहलाती है। काहे कहलाती है, क्योंकि ये सारी राशियां अपने परिमाण के साथ साथ अपने दिशा को भी व्यक्त करती है, इसीलिए इन राशियों को हमारे वैज्ञानिकों ने सदिश राशि की कैटेगरी में रखा है। जबकि यहाँ पर जो आप ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, कार, दाब, दूरी, चाल, विद्युत धारा और भी पता ना कितनी सारी राशियां हैं जो कि दोस्तों अपने दिशा को बिल्कुल भी व्यक्त नहीं करती, केवल किसको व्यक्त करेगी, केवल और केवल परिमाण को। भाई भौतिक राशि है तो परिमाण को व्यक्त करेगा ही करेगा। क्या समझे, परिमाण का मतलब होता है कि किसी राशि में मात्रा को जितना बार प्रयोग किया जाता है उसे उस राशि का परिमाण कहते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि आपको यहाँ पर 20 किलो अगर चीनी की बोरी और कोई कहे कि 20 किलो का यह चीनी की बोरी है, तो 20 किलो चीनी की बोरी कहने का मतलब कि यहाँ पर जो किलोग्राम है, किलोग्राम क्या है बाबू, किलोग्राम मात्रक है, तो जो किलोग्राम है वो 20 बार प्रयोग किया गया है, यानी किलोग्राम मात्रक का जो प्रयोग है वो 20 बार किया गया है, इसीलिए यहाँ पर यह 20 केजी आया है। यानी कि अगर आप केजी को 20 बार जोड़ोगे ना तो 20 केजी आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमाण। ठीक है, यानी कि किसी राशि में मात्रा को जितनी बार प्रयोग किया जाता है तो उसकी संख्या क्या कहलाती है, उस राशि का परिमाण कहलाती है। ठीक है, तो इसमें केवल परिमाण है, क्यों, क्योंकि जो चीनी की बोरी होगी वो केवल अपना परिमाण व्यक्त कर रहा है, दिशा व्यक्त नहीं कर रहा है। ये ना बोल रहा है कि बोरी ऊपर दिशा में लेकर रखिए चाहे नीचे दिशा में लेकर रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं, केवल अपने परिमाण को व्यक्त कर रहा है।
तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सदिश राशि ये सब है और अदिश राशि ये सब है। तो देखिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया है जीके ट्रिक्स में, अगर उसमें जाइएगा तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने सदिश राशि की पहचान करने के लिए उसमें ट्रिक को प्रोवाइड किया है। वो जो ट्रिक है दोस्तों वो है बेबी संग आधा भात विद्या ने खाई। बेबी संग, बेबी संग आधा, ये ट्रिक है, आधा भात विद्या ने खाई। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं प्ले लिस्ट में जाकर जीके ट्रिक्स में। देखिए बे का मतलब हो जाएगा बेग, बी का मतलब हो जाएगा बल या विस्थापन, मतलब बल विस्थापन। ठीक है, संग का मतलब हो जाएगा संवेग, आ का मतलब हो जाएगा आवेग, धा का मतलब हो जाएगा धारा घनत्व, भा का मतलब हो जाएगा भार, त का मतलब हो जाएगा त्वरण, और बी का मतलब हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, और धा, तो दोस्तों वो विद्या, विद्या मतलब हो जाएगा, विद्या मतलब हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका खाई, तो खाई का मतलब हो जाएगा रेखीय संवेग, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं आप सदिश राशि की पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ पर है अदिश राशि, तो अदिश राशि का भी ट्रिक होता है। तो कौन होता है भाई ट्रिक, तो देखिएगा दादू, दादू उस आदरता का चाबी दो। तो देखिए दादू में जो दा का अर्थ होगा वो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा दादा का मतलब यहाँ पर दाब होगा। देखिए यहाँ पर है दाब। ठीक, दू का अर्थ हो जाएगा दूरी, ऊ का अर्थ हो जाएगा ऊर्जा, स का अर्थ हो जाएगा समय, आ का अर्थ हो जाएगा आयतन, द्र का अर्थ हो जाएगा द्रव्यमान, ता का अर्थ हो जाएगा ताप, और यहाँ पर का अर्थ हो जाएगा कार्य। देखिए यहाँ पर कार्य, चा का अर्थ हो जाएगा चाल, और बी का अर्थ हो जाएगा विद्युत धारा। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपके अदिश राशि इस ट्रिक के माध्यम से पहचानी जा सकते हैं। तो सब दोस्तों क्या कर सकते हो, अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो आप ट्रिक की सहायता से भी पहचान कर सकते हो। जितना मुझसे हो रहा है उतना मैं आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग अच्छे से बहुत ही सरल तरीके से आप पढ़ सकें। अब देखिए बात करते हैं उपयोगिता के आधार पर। तो दोस्तों हम लोग अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की राशियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग राशियों का, जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आपके लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, ये सब क्या है, ये सब दोस्तों आपकी भौतिक राशियां हैं। लेकिन इन सभी भौतिक राशियों में कौन सी राशि आपका मूल राशि होगी और कौन सी आपकी राशि व्युत्पन्न राशि होगी, इसे दोस्तों हम लोग को समझना जरूरी होगा। क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने उपयोगिता के आधार पर जो भौतिक राशि है उसे दो भागों में बांटा है। पहला मूल या आधारी राशि में, और दूसरा व्युत्पन्न राशि में। तो दोस्तों जो मूल या जो आधारी राशि होता है वह एक ऐसी राशि होती है जिसका निर्माण किसी अन्य राशि की सहायता से नहीं किया जाता। मेरे बातों को समझिएगा, मूल राशि उसे कहते हैं जिसका निर्माण किसी अन्य राशि की सहायता से नहीं होता, यानी यह एक प्रकार का स्वतंत्र राशि होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, यानी जो राशि स्वतंत्र हो उसे हम लोग बोलते हैं मूल राशि। जैसे कि लंबाई देख सकते हैं, द्रव्यमान देख सकते हैं, समय, विद्युत धारा, ताप, मतलब कि आपके मूल मात्रक में देखिए, जब आपको पता है कि मूल मात्रक होता है 7 गो, तो मूल मात्रक को व्यक्त करने के लिए जो आपके 7 गो आपकी राशियां आती हैं वो सातों के सातों राशियां दोस्तों आपके मूल राशि ही कहलाएगी, जिसे हम लोग आधारी राशि के रूप में भी उसे जानते हैं। तो देखिए 7 गो है, 1 2 3 4 5 6, आएगो पदार्थ की मात्रा 7 है। तो इन राशियों के निर्माण के लिए किसी भी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है। ये स्वयं क्या है, ये स्वयं से दोस्तों बनी हुई है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो हमारी राशियां हैं 7 ठो, ये क्या है, भौतिक राशि की मूल राशियां हैं। जबकि जो आप व्युत्पन्न राशि देख रहे हैं, तो ये व्युत्पन्न राशि में जो राशियां आई हैं, चाल, वेग, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, इन सभी राशियों का जो निर्माण है वो दोस्तों मूल राशियों की सहायता से हुआ है। यानी ये जो राशियां हैं वो बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। इन राशियों को दोस्तों अगर मूल राशि अगर ना रहे तो इन राशियों का जो अस्तित्व है वो मिट जाएगा, बिल्कुल भी निकल कर नहीं आएगा। यानी दोस्तों ये डिपेंडेंट है किस पर, तो मूल राशि पर। इसीलिए दोस्तों हम लोग समझ कर रखेंगे कि जो राशि मूल राशि पर आश्रित होती है, या बोल सकते हैं कि वैसी राशि जो स्वतंत्र नहीं होती है, उसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशि।
जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग देखें चाल को, तो चाल बराबर क्या होता है, पता है ना चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय। तो दोस्तों दूरी के लिए जो हम लोग राशि लेंगे वो लेंगे हम लोग लंबाई। ठीक है, लंबाई और समय का दोस्तों आपका समय हो जाएगा। ठीक ना, तो देख सकते हैं कि लंबाई और समय ये दोनों क्या है, देखिए इसमें देखिए एगो यहाँ पर है आपका लंबाई और यहाँ पर दोस्तों है समय। ये दोनों आपका मूल राशि है, लेकिन इन दोनों मूल राशियों की सहायता से आपका कौन राशि बन रहा है भाई, तो है चाल वाला राशि। तो ये जो चाल है वो बन रहा है मूल राशियों की सहायता से, इसीलिए चाल को हम लोग क्या बोलेंगे, चाल को हम लोग बोलेंगे व्युत्पन्न राशि। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों लंबाई के लिए भी हम लोग प्रयुक्त करते हैं, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका मापन जो होगा वो मीटर में ही होता है। अब मीटर जो होता है वो किस राशि के लिए प्रयुक्त होती है, तो लंबाई के लिए प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर भी एल होगा और यहाँ पर भी एल, मतलब कि ये दोनों राशियाँ क्या हैं, लंबाई और चौड़ाई, ये दोनों राशि आपके मूल राशियाँ हैं। और इन दो मूल राशियों की सहायता से आपका जो क्षेत्रफल वाला जो राशि निकल कर आ रहा है ये दोस्तों इन मूल राशियों की सहायता से ही निकल कर आ रहा है, इसीलिए क्षेत्रफल को हम लोग बोलेंगे क्या, तो व्युत्पन्न राशि। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आगे के कुल जितना सारा दोस्तों आप देख सकते हैं राशि, या इन सभी राशियों का जो निर्माण है वो मूल राशियों की सहायता से ही हुआ है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये राशियाँ बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होगा उसको हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं। दोस्तों वीडियो जो होगी वो काफी हो सकता है लंबा बन गई होगी। ठीक है, इन सभी का जो स्टेटमेंट होगा, जो दोस्तों इन लोगों का परिभाषा होगा, मैं इसे अगली वीडियो में प्रोवाइड आप लोग के लिए करा दूंगा, आप लोग नोट्स पर उतार लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने राशि और राशि के प्रकार और इससे संबंधित बहुत सारे विशेषताओं के बारे में आप लोगों ने जाना है, तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही अगर इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी आपको डाउट लगे या प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप लोग कमेंट करना मेरे वीडियो में नहीं भूलिएगा। मैं आप लोग को जल्द से जल्द उस कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, हो सके तो उसके लिए एक नया वीडियो भी बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।